हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, जो आज के सेंटेंस का कलेक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें मैं आपके नीदर नॉर का यूज़ वाले वाक्य लेके आऊँ, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो वीडियो लास्ट से देखो, कहीं पे भी स्किप ना करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ना तो मछली ना मांस, ठीक है, ना तो रोटी ना सब्जी, तो नीदर फिश नॉर फ्लैश, ठीक, नीदर फिश नॉर फ्लैश, ना तो मछली ना मांस। प्यार ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। लव कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड। पैसे हुए यहाँ पे, क्योंकि प्यार को कोई ना कोई खरीदेगा बेचेगा, है ना। तो लव कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो चालक और ना ही यात्रियों को चोट लगी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन तो नीदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स वर हर्ट, ठीक है, नीदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर वर हर्ट। अगला वाक्य देखते हैं। हमें इसे ना तो बदल सकते हैं और ना ही सुधार सकते हैं, जैसा है वैसी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी कैन, सकते के लिए कैन आएगा, नीदर चेंज नॉर इम्प्रूव इट। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो वह और ना ही उसके दोस्त वापस आए, गए थे भाई, वापस ही नहीं आए। तो नीदर ही, ना तो वह, नॉर हिज फ्रेंड्स, फिर आगे पास्ट इंडेफिनिट, तो कैम बैक, ठीक। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो मेरी माँ और ना ही पिताजी कभी भी विश्वविद्यालय यानी कि हायर एजुकेशन के लिए कभी नहीं गए वो लोग, पैसे नहीं थे, जो भी परिस्थिति थी। तो नीदर मई मदर, ना तो मेरी माँ, नॉर माई फादर, ना मेरे पिताजी। फिर आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म आ गई वैन टू यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय गए। नीदर माई मदर नॉर माई फादर वैन टू यूनिवर्सिटी। मौत ना तो गरीबों को बख्शती है और ना ही अमीरों को। तुम ये सोचो कि भैया अमीरों की नहीं होगी और गरीबों की जाएगी, ऐसा नहीं है। तो डैश नीदर स्पेयर्स, ना तो छोड़ती है, द पुअर, गरीब को, और नॉर द रिच। तो डैश नीदर स्पेयर द पुअर नॉर द रिच। अगला वाक्य देखते हैं। वह ना तो उधार देता है और ना ही उधार लेता है। भैया बड़ा उसका स्ट्रेट हिसाब है, ना तो किसी को कुछ पैसे देगा ना कुछ लेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। तो ही नीदर लैंड्स, ना तो उधार देता है, नॉर बोरो, ना ही उधार करता है। ही नीदर लैंड्स नॉर बोरो। अगला देखते हैं वाक्य। ना तो तुम जाते हो और ना हमें जाने देते हो, ठीक है, खुद ही चले जाओ यार। नीदर यू गो, ना तो तुम जाते हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए नीदर यू गो नॉर लेट अस गो, लेट का भी यूज हो यहाँ पे, ना हमें जाने देते हो, ठीक है। तो नीदर यू गो नॉर लेट अस गो। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो मैं ना ही मेरा परिवार बाहर जाता है। आजकल की बात हो रही है, आजकल कोविड का पैंडेमिक का सीजन चल रहा है ना, तो बोला गया कोई नहीं जाना, तो ये एश्योर कर रहे हैं, ठीक है। नीदर आई, ना तो मैं ना मेरा परिवार, नॉर माई फैमिली गो आउट, ठीक है। नीदर आई नॉर माई फैमिली गो आउट। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो मैं खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। मोदी जी बोलते थे ना पहले, अब तो पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो आई विल नीदर ईट नॉर लेट एनीवन ईट, ठीक है, ध्यान रखना आपको। आई विल नीदर ईट, ना तो खाऊंगा, नॉर लेट एनीवन ईट, प्यारा स्ट्रक्चर है। अगला वाक्य। ना तो मेरा दोस्त और ना ही मैं पीता हूँ, ठीक है, ड्रिंक की बात हो रही है। तो नीदर माई फ्रेंड, ना तो मैं, नॉर आई ड्रिंक, और ना ही मैं पीता हूँ। तो गैस सारे ही सेंटेंस नीदर नॉर वाले हैं। आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और नीदर नॉर को अच्छे से अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर पाओगे। तो लास्ट तक वीडियो देखो, साथ में प्रैक्टिस भी करो। यह ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही बुरा है। इट इज़ नीदर गुड, ना तो आपके लिए अच्छा है, नॉर बैड, फिर कहाँ किसके लिए, आपके लिए, तो फॉर यू, ठीक है। यह ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही बुरा है। इट इज़ नीदर गुड नॉर बैड फॉर यू, ठीक है गाइस। कई बार बोलने पड़ते हैं हमें ये सारे ही सेंटेंस, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। वह ना तो एक अच्छा पति है और ना ही एक अच्छा पिता है। नीदर नॉर लेट, ये तरीके के सेंटेंस जो होते हैं ना, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना कन्फ्यूजन क्लियर होगा। ही इज़ नीदर ए गुड हस्बैंड, ना तो वह अच्छा पति है, नॉर अ गुड फादर, ना और ना ही एक अच्छा पिता, ठीक। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो आपका चेहरा और ना ही गुण आपके पिता की तरह हैं, मतलब अलग ही टाइप का कॉम्बिनेशन हो यार तुम तो नीदर योर फेस, ना आपका चेहरा, नॉर क्वालिटी, फिर किसकी तरह, इज लाइक योर फादर्स, तुम्हारे पिताजी की जैसी जो क्वालिटी है, चेहरा है, वो नहीं है। तो नीदर योर फेस नॉर क्वालिटी इज लाइक योर फादर्स। आइए अगला वाक्य देखते हैं। ना तो आप और ना ही आपका काम उपयोगी हैं, दोनों यूजलेस हो, ठीक है। तो ना तो आप, नीदर यू
ना आपका काम, नॉर योर वर्क। फिर आपका आ गया इज यूजफुल। आप ये मत देखो ना दो सब्जेक्ट है तो आ रहेगा, ठीक है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा इज यूजफुल। अगला देखते हैं सेंटेंस। समस्या यह है आप ना तो पूछते हो और ना ही सुनते हो। भाई साहब मेरी समस्या, मेरी परेशानी ये है, अगर आप कुछ पूछो कुछ सुनो तब तो चीज़ें हो। तो द प्रॉब्लम इज, समस्या यह है, यू नीदर आस्क, ना तो तुम पूछते हो, नॉर लिसन, ना कुछ सुनते हो, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। ना तो तुमने मुझे समझने की कोशिश की, ना तुम्हारे बेटे ने की, ठीक है। तुम लोग सब लोग अपने में मस्त रहते हो। नीदर डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी नॉर डिड योर सन, ठीक। नीदर डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी नॉर डिड योर सन। सो लेट्स मूव। अगला वाक्य देखते हैं। वह ना तो देख रही थी और ना ही कुछ सुन रही थी, बस अपने मन में मस्त चली जाए थी, कान में अपना लगा के लीड। तो शी वॉज नीदर वॉचिंग, ना तो कहीं देख रही थी इधर उधर, नॉर हेयरिंग एनीथिंग, ना कुछ सुन रही थी, बस गोइंग स्ट्रेट विदाउट फोकसिंग एनीथिंग। तो शी वॉज नीदर वॉचिंग नॉर हेयरिंग एनीथिंग। अगला वाक्य देखते हैं। आप ना तो महसूस कर सकते हो और ना ही समझ सकते हो। बिल्कुल ही बेकार हो, आप इंसान ही नहीं हो भाई साहब। कुछ तो आप में इतनी इंसानियत होना चाहिए कि लोगों की परेशानी समझो, महसूस करो, ठीक है। तो यू कैन नीदर फील, ना तो आप महसूस कर सकते हो, नॉर अंडरस्टैंड, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैन का यूज़ करा हमने, यू कैन नीदर फील नॉर अंडरस्टैंड। अगला वाक्य देखते हैं। उसने ना तो अलार्म सुना और ना ही बाहर का शोर, मतलब पता नहीं क्या सो रहा था, कान में उड़ रहा कि उसने ना तो भाई अलार्म सुना और ना ही बाहर का शोर सुना, और क्या से क्या हो गया। तो ही नीदर हर्ड द अलार्म, ना तो उसने सुना अलार्म, ठीक है, नॉर द नॉइज आउटसाइड, ना तो जो बाहर आवाज़ हो रही थी वो सुनी। तो ही नीदर हर्ड द अलार्म नॉर द नॉइज आउटसाइड। सारे ही स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। उनका लहजा ना तो कठोर था ना ही बहुत नरम, मीडियम सा था, ठीक है। उनसे मिलने के मीडियम सा नेचर था उनका। तो हिज टोन, उनका लहजा, वाज नीदर हार्श, ना तो एकदम कठोर था कि बुरे तरीके से बोल रहे हो, नॉर वेरी सॉफ्ट, और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, ठीक ठीक था मिडिल में, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इस तरीके के वाक्य को। उसका लहजा ना तो कठोर था और ना ही बहुत नरम। हिज टोन वाज नीदर हार्श नॉर वेरी सॉफ्ट। अगला वाक्य देखते हैं। वह उसे देखकर ना तो हैरान हुई ना ही खुश हुई, मतलब उसके चेहरे पे कोई फीलिंग ही नहीं आती, चले जाओ तो बढ़िया, ना जाओ तो बढ़िया। तो शी लुक्ड नीदर सरप्राइज, ना तो आश्चर्य हुआ, ठीक है, इतने दिनों बाद आया आदमी, नॉर प्लीज्ड टू सी हिम, ना तो उसके खुशी हुई ना गम हुआ। शी लुक्ड नीदर सरप्राइज नॉर प्लीज टू सी मी, अगर मेरे लिए लगाना तो शी नीदर सरप्राइज नॉर प्लीज्ड टू सी हिम। करके मरम्मत करवाओ। पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है सारे। गेट द हाउस रिपेयर्ड, ठीक है, इसमें आएगा गेट, फिर उसके बाद जिसकी मरम्मत करवानी वो, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट द हाउस रिपेयर्ड। आज मैं सारे पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस लेके आऊँ, ये हमें मैक्सिमम बोलने पड़ते हैं तो एकदम मतलब समझ में नहीं आता कैसे बोला। तो ऐसा यह संदेश भिजवा दो, तो गेट दिस मैसेज सेंड टू हिम, गेट दिस मैसेज सेंड टू हिम, उसे भिजवा दो। यहाँ पे खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे से करवाना है, ठीक है। उसे मत बुलवाओ, ठीक है, उसे मत बुलवाओ। तो डोंट गेट हिम कॉल्ड, ठीक है, इसमें हिम गेट के साथ कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह अपना घर बनवा चुका है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ब वाला है। तो ही हैज गॉट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ आएगी तो कंस्ट्रक्टेड। एक और सेंटेंस देखते हैं। उसे मत पिटवाओ, जाने दो यार, सीधा साधा आदमी है। तो डोंट गेट हिम बीटन, ठीक है, गेट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ध्यान रखना है आपको। तो डोंट गेट हिम बीटन। एक और वाक्य देखते हैं। वह अपने बाल कटवा रहा है, बहुत कॉमन सेंटेंस है, हमें कई बार बोलना पड़ता है। वह अपने बाल कटवा रहा है, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ, तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। मैं कटवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ऐसे उस सेंटेंस में क्या लगाना है, मैं गेट के साथ हेयर कट। तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए, खुद ही नहीं पेंट करना चाहिए, पुतवाना चाहिए बोलते हैं ना हम। तो यू शुड गेट योर होम, आपको बताया था मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पुतवाने के लिए वाइट वॉश थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाइट वॉश्ड। तो यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड, ठीक है, यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड। सारे ही सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके कन्वर्सेशन के लिए। मुझे हर महीने अपनी कार की मरम्मत करवानी पड़ती है, यानी कि पुरानी हो गई है भाई, तो अब यार हर एक महीने से ही कभी कुछ लगा रहा था उसमें। तो आई हैव टू गेट, करवानी पड़ती है, माई कार रिपेयर्ड, मरम्मत एवरी मंथ, हर एक महीने। तो आई हैव टू गेट माई कार रिपेयर्ड एवरी मंथ,
मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा, उसने काम बहुत गलत करा, मैं उससे मंगवाऊंगा माफ़ी उससे। तो आई विल मेक हिम अपोलोजाइज, ठीक है। यहाँ पे हमने मंगवाऊंगा, इसके लिए मेक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मेक के संग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आई विल मेक हिम अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। क्या उन्होंने तुमसे झूठ बुलवाया? कभी इस तरीके की कंडीशन हो जाती है ना, क्या उन्होंने आपसे उन्होंने झूठ बुलवाया तुमसे? तो डिड दे मेक यू टेल अ लाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेक का यूज़ हो रहा है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगेगी उसके बाद, ठीक है। डिड दे मेक यू टेल अ लाई। अगला वाक्य देखेंगे, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए काम चला लो, फिर मैं उसे समझा दूंगा। तो आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। समझने के लिए अंडरस्टैंड और समझाने के लिए हमें बोलना है मेक हिम अंडरस्टैंड। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है तो विल आ गया। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, उसने मुझे सुबह से शाम तक इंतजार करवाया। किसी किसी के जाते ना, वो गया नक्शे तो मालूम पड़ा सुबह से शाम तक आपको बैठा ही रहा। तो ही मेड मी वेट, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है तो मेक का मेड हो गया। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम, ही मेड मी वेट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। एक और वाक्य देखेंगे, तुम्हें उससे खाना नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है। कुछ दिनों के लिए आया तो मुझसे खाना बनवा रहे हो, खाना नहीं बनवाना चाहिए उससे। तो यू शुडंट मेक हिम कुक फूड। शुडंट का कंट्रैक्शन है ये, शॉर्ट फॉर्म शुडंट, ओके। तो यू शुडंट मेक हिम कुक फूड। होपफुली आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, आप साथ में प्रैक्टिस करो जिससे कि हैबिचुअल हो जाओ। मेरी पत्नी ने आज मुझसे कपड़े धुलवाए, ठीक है। मेरी पत्नी ने आज मुझसे कपड़े धुलवाए, मैंने खुद नहीं धोए, उसने धुलवाए। तो माई वाइफ, मेरी पत्नी, मेड मी, पास्ट की बात है इसलिए मेक का मेड हो गया। वॉश क्लॉथ्स टुडे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। तो माई वाइफ मेड मी वॉश क्लॉथ्स टुडे। एक और वाक्य देखेंगे, उसकी बीवी रोज उससे बर्तन धुलवाती है। होता है ना किसी किसी क्या। तो हिज वाइफ मेक्स हिम, मेक आएगा यहाँ पे, एस लग गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो हिज वाइफ मेक्स हिम डू द डिशेज डेली। बर्तन धोने के लिए डू द डिशेज यूज कर लेते हम, ठीक है, नहीं तो वॉश द डिशेज भी यूज कर सकते। हिज वाइफ मेक्स हिम डू द डिशेज डेली। उसने मुझे खुश कर दिया, ऐसी बात बोली उसने तो आज मुझे खुश कर दिया। तो ही मेड मी हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हुआ नहीं, उसने खुश कर दिया। तो यहाँ पे मेक का क्योंकि पास्ट की बात है तो मेक का मेड हो गया, और मुझे तो ही मेड मी हैप्पी, खुश कर दिया। अगला वाक्य देखते हैं, हम अपना घर हर साल रंगवाते हैं। हमारा घर है ना, पेंट करवाते हैं हम हर एक साल। तो कैसे बोलेंगे इसको, कॉस्टिव वर्ब है यहाँ पे भी लगेगी। तो वी गेट आ गया आवर हाउस, ठीक है, पेंटेड। इसमें क्योंकि मैंने बताया था गेट के साथ आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पेंटेड एवरी ईयर, वी गेट आवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर। तुम अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हो, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कई बार बोलना पड़ता है। वेयर डू यू गेट, ठीक है, यहाँ पे भी गेट लगाया हमने। फिर क्या, कपड़े, तो योर क्लॉथ्स, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिलवाने की, सिलवाने को सीव, और थर्ड फॉर्म स्यूड। तो वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ स्यूड। एक और वाक्य देखेंगे, मैं इसे जल्द करवा दूंगा, ठीक है, ये इस तरीके की पोजीशन हो रही, मैं इसको जल्दी करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कई बार बोलना पड़ता है ना ऐसे, तो फ्यूचर की बात है इसलिए विल आ गया। आई विल गेट दिस डन, इसको करवा दूंगा, और जल्दी के लिए आ गया वेरी सून, बहुत जल्द। तो आई विल गेट दिस डन वेरी सून। एक और वाक्य देखेंगे, इसकी जांच करवा लेना, डायरेक्ट मत निकलवाना, इसको चेक जरूर करवा लेना वहाँ पे। कई बार बोलना पड़ता है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। गेट इट चेक्ड, छोटा सा सेंटेंस है, गेट इट, इसको चेक्ड, जांच करवा लेना, ठीक है। तो गेट इट चेक्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे चेक की थर्ड फॉर्म है चेक्ड, गेट इट चेक्ड। एक और वाक्य देखेंगे, हम अपने कमरे में एसी लगवाने वाले, गर्मी में परेशान हो गए हम, एसी लगवाने वाले। तो वी आर गोइंग टू गेट हमने यूज करा यहाँ पे, एसी क्या लगवाना है, एसी इंस्टॉल्ड। ध्यान रखना है, एसी लगवाने को इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड इन अवर रूम, कैसे हो गया पूरा सेंटेंस, वी आर गोइंग टू गेट एसी इंस्टॉल्ड इन अवर रूम, ओके। एक और वाक्य देखेंगे, हमने तुम्हारी प्रेस करवा ली थी, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कई बार बोलना पड़ता है। वी हैड गॉट, ठीक है, करवा ली थी क्या, तुम्हारी शर्ट प्रेस, तुम्हारी शर्ट, तो योर शर्ट आ गया। और प्रेस के लिए आपने ध्यान रखना, लगाना है हमें आयरन, आयरन की थर्ड फॉर्म आयरन। तो वी हैड गॉट योर शर्ट आयरन, ठीक है, हमने तुम्हारी शर्ट प्रेस करवा ली थी, वी हैड गॉट योर शर्ट आयरन।
सारे ही सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको कई बार बोलने पड़ते हो, एक बार भी अगर बोलना पड़े ना मूड खराब हो जाता है कैसे बोलें। उससे खाना बनवाया जाता है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर। ही इज़ मेड टू कुक फूड, ठीक है, ही इज़ मेड। आप ध्यान दे रहोगे यहाँ पे हमने कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज़ करा है, मेक। मेक की क्योंकि पास्ट की बात तो इसलिए हो गया मेड, तो ही इज़ मेड टू कुक फूड, उससे खाना बनवाया जाता है। मेक के साथ या मेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ठीक है। तो उससे खाना बनवाया जाता है, ही इज़ मेड टू कुक फूड। घबरा मत भाई, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ। कैसे बोलेंगे इसको, इम्परेटिव सेंटेंस है तो डोंट पैनिक। इम्परेटिव सेंटेंस में मतलब किसी को सजेशन या बोलते हैं ना डायरेक्ट, तो उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट पैनिक, तुमसे मतलब, कभी कभी ऐसा तो कोई ज़्यादा घुसे बोलते हैं भाई अभी तेरे से मतलब है कुछ, तो एनी कंसर्न टू यू, तेरे से कोई मतलब है, एनी कंसर्न टू यू। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, अगर एक और वाक्य देखते हैं अगला, कुछ तो ले लो। जैसे कभी कभी कोई आया वहाँ पे बैठा है आपके यहाँ, कुछ खाई पी नहीं रहा, तो बोलते ना आराम से, भाई कुछ तो लो भाई साहब, तो हैव समथिंग प्लीज, ठीक है, कुछ तो लो, हैव समथिंग। ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा, उसे अभी ठीक करो। कभी कभी शरीर की कंडीशन होती है तो कुछ खराब हुआ, हो ही नहीं रहा, कोई सही करी नहीं, तो भाई अभी उसको ठीक करो, एकदम अभी। तो फिक्स दैट राइट नाउ, बिल्कुल अभी उसको ठीक करो, ठीक है, फिक्स दैट राइट नाउ। अगला वाक्य देखते हैं, कहाँ थे आप अभी तक, दिखाई नहीं दे रहे हो भाई, कहाँ थे। तो वेयर वर यू सो लॉन्ग, आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए वेयर और वर सब्जेक्ट के पहले आ गए, ठीक है। एक और वाक्य देखेंगे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, या तुम अब बच्चे नहीं हो, तो इस तरीके की हरकतें करते हो। कैसे बोलेंगे इसको, यू आर नॉट अ किड एनी मोर। किड का मतलब बच्चे, ठीक है, और सिंपल सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद लगा दिया हमने आर, नेगेटिव की वजह से नॉट। तो यू आर नॉट अ किड एनी मोर, तो बड़ों की तरह बात करो। तुमने गड़बड़ कर दी भाई सब, अच्छा खासा मामला चल रहा था यार, तुमने तो गड़बड़ कर दी भाई। तो यू मैच्ड अप, मतलब इधर उधर का सब मिक्स कर दिया तुमने, है ना। कैसे बोलेंगे इसको, यू मैच्ड अप, इसलिए सेकंड फॉर्म हो गई मैच की, मैच्ड अप, तो यू मैच्ड अप। गाइस बता दूं मैं, सारे सेंटेंसेस ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, तो आप साथ में प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं उसे संभाल लूँगा, गड़बड़ तो कर दी भाई तूने, लेकिन मैं संभाल लूँगा उसे। आई विल हैंडल दैट, ठीक है, संभालने के लिए हमने यूज़ करना है हैंडल, ठीक है, और उसी के लिए दैट आ गया, और क्योंकि फ्यूचर की बात है इसलिए सेलेबल लगता है ना, तो आई विल हैंडल दैट। अगला वाक्य, अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो भाई साहब हो सकता था हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। नथिंग कैन बी डन नाउ, नहीं किया जा सकता, आप देख रहे हो पैसिव फॉर्म हो गई, इसलिए कैन के साथ बी लगाया वर्ब, तो नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक और वाक्य देखेंगे, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा, भाई वो तो सब मैंने देख लिया, ये तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्या करा तुमने, गड़बड़ डाला। तो यू विल हैव टू टॉलरेट दिस, हैव टू आ रहा है यहाँ पे क्योंकि एक मजबूरी वाला दिखाते रहे ना, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, मजबूर कर रहे हो उसे, तो यू विल हैव टू टॉलरेट दिस। एक और बात देखते हैं, लोग क्या सोचेंगे, बहुत ही कॉमन सेंटेंस, कई बार बोलते हैं ना भैया लोग क्या सोचेंगे यार, ऐसा करेंगे हम लोग। तो गाइस इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, वाट, क्या के लिए वाट आ गया, फिर वुड पीपल थिंक, ठीक है, लोग के लिए पीपल आ गया, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई यानी कि थिंक। तो जैसे वाट वुड यू लाइक पूछते हैं ना, उसी तरीके से, तो वाट वुड पीपल थिंक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कभी बुरा नहीं मानता, ठीक है ना, मैं कभी बुरा नहीं मानता या मैं कभी बुरा नहीं मानती। आई नेवर माइंड, सिंपल सेंटेंस है, आई नेवर माइंड, माइंड मतलब बुरा मानना, कभी नहीं के लिए आ गया यहाँ पे नेवर, तो आई नेवर माइंड। उसे एक नई साइकिल खरीदने को बोलो, कब तक पुरानी चलाता रहेगा भाई, तो आस्क हिम टू बाई अ न्यू बाइसिकल, ठीक है, आस्क हिम टू बाई अ न्यू बाइसिकल। बोलने के लिए हमने लगाया यहाँ पे आस्क, आस्क का कई बार बोलने के लिए भी लगाया जाता है, सिर्फ इसका ये नहीं कि पूछने का ही नहीं है, ये बोलने के लिए भी लगता है कई बार। तो आस्क हिम टू बाई अ न्यू बाइसिकल। एक और वाक्य देखते हैं, मेरा यह मतलब नहीं है, आप तो बुरा मान गए भाई साहब, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो सिंपली बोल दिया था, तो आई डोंट मीन इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव है, इसलिए डू नॉट है, डू नॉट का कंट्रैक्शन है यहाँ पे, तो आई डोंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था, आप बुरा मत मानो, ठीक है। एक और वाक्य देखेंगे, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप ऐसी चीज़ें समझने को तैयारी नहीं हो, मैं कैसे समझाऊं आपको, तो हाउ शैल आई मेक यू अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं आपको कैसे समझाऊं। आप यहाँ पे देख रहे होगे
फ्यूचर टेंस है और इंट्रोगेटिव है, इसलिए हाउ और शैल सब्जेक्ट के पहले आ गए। तो हाउ शैल आई मेक यू अंडरस्टैंड नाउ। अगला वाक्य देखेंगे, पैसे चुराने के लिए उसके दोस्तों ने उसे उकसाया होगा। वो तो यार बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लगा उसको, जरूर उसके दोस्तों ने उकसाया होगा उसे। तो हिज फ्रेंड मस्ट हैव प्रोवोक्ड हिम टू स्टील मनी। प्रोवोक्ड फर्स्ट फॉर्म, प्रोवोक्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉरी। जैसे कि आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये तो आपको पता है मैं झूठ तो बोलता नहीं, सच बोलता हूँ हमेशा। कैसे बोलेंगे? तो एज यू नो, जैसा कि आपको पता है या आप जानते हो, आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एज यू नो आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगला वाक्य देखते हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? भैया आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है, स्पेस है। तो इज देयर एनी स्पेस, क्या कोई जगह है किसके लिए? फॉर मी, मेरे लिए। कहाँ पे? आपके हृदय में, आपके दिल में, तो इन योर हार्ट। पूरा सेंटेंस कैसे बन गया? इज देयर एनी स्पेस फॉर मी इन योर हार्ट। एक और वाक्य देखेंगे गाइस, उसके साथ 1 मिनट गुजारना भी बहुत मुश्किल है। भाई मैं नहीं रह सकता उसके साथ, है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। क्या करना? टू स्पेंड, गुजारना, इवन अ मिनट, 1 मिनट भी, विद हर। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड इवन अ मिनट विद हर। अगला वाक्य देखते हैं, वैसे तो मैं भी चाहता यही हूँ। आप जो कह रहे हो ना, वैसे तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसे ही हो। कैसे बोलेंगे? बाय द वे, वैसे तो के लिए या फिर वैसे के लिए, बाय द वे आई ऑल्सो वांट द सेम। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो ना या जैसा आप कह रहे हो वैसे ही मैं भी चाहता हूँ। तो बाय द वे आई ऑल्सो वांट द सेम। एक और बात देखते हैं, मुझे हिचकियाँ आ रही हैं। बहुत कॉमन और बहुत प्यारा सेंटेंस है गाइस, हमें बोलना पड़ता है रोज। आई एम गेटिंग हिकअप्स। हिकअप्स मतलब है हिचकियाँ, और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हमने गेट में लगा दिया आईएनजी, गेटिंग। तो आई एम गेटिंग हिकअप्स, मुझे क्या आ रही है? हिचकियाँ आ रही हैं। आई एम गेटिंग हिकअप्स। गाइस बता दूं, बहुत ही प्यारे सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस हो, हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उनको आप मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मुझे लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आराम से बता रहा हूँ, है ना। आई थिंक समवन इज मिसिंग यू। ठीक है, मुझे लगता है, आई थिंक हो गया, कोई के लिए समवन हो गया, और क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज और वर्ब में आईएनजी, मिसिंग। याद कर रहा है मतलब तुम्हें, मिसिंग की याद करने लगा दे मिसिंग। तो आई थिंक समवन इज मिसिंग यू। ठीक है, एक और वाक्य देखेंगे, तुम सच को झुठला नहीं सकते। सच तो सच रहेगा भाई, सच को कैसे झुठला दोगे? तो यू कांट फाल्सीफाई द ट्रूथ। फाल्सीफाई का मतलब है यहाँ पे झुठला देना या झूठ ठहरा देना। जैसे कोई कुछ बता रहा है, उसको अगर झूठ करना नहीं है तो गलत बोल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फाल्सीफाई। तो यू कांट, कैन नॉट का कंट्रैक्शन, कांट फाल्सीफाई द ट्रूथ, सच को, तुम सच को झुठला नहीं सकते। यू कांट फाल्सीफाई द ट्रूथ। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन रोज मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।